Welcome students. Today we are going to do lesson 3 Autumn, a poem by Jean Claire. Okay, from your textbook Bliss. Bliss. So now let us see. John Clare was born on 1793. So many years ago, and he died on 1864, and he was a very famous English poet. और वो जो है अपने कविताओं में इंग्लैंड के कंट्री साइड यानी शहर से थोड़ा दूर जो थोड़ा विलेज साइड एरिया कंट्री साइड वो सब वो लिखते थे और हिज लैमेंटेशन ऑफ इट्स डिसरप्शन वो थोड़ा लैमेंट करते थे, थोड़ा दुख करते थे कि किस तरह कंट्री साइड में प्रॉब्लम्स हो रही हैं नेचर में या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो हाउ ही वाज सैड अबाउट इट. सम ऑफ हिज नोटेबल कलेक्शंस ऑफ पोएट्री आर, ये कुछ उनके जाने माने कविताओं में से हैं. फर्स्ट क्लब, स्नो स्टॉर्म, विलेज मिन्स्ट्रेल एंड अदर पोएम्स. ओके, नाउ ये जो कविता है ये क्या है, क्या कहा जा रहा है. देखो, द फॉलोइंग पोएम प्रेजेंट्स अ पेन पिक्चर ऑफ द मेलो ब्यूटी ऑफ ऑटम इन द कंट्री साइड. तो ये पेन पिक्चर, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ पेन पिक्चर. पेन पिक्चर यानी लेखनी के द्वारा, लिखाई के द्वारा कोई पिक्चर ड्रॉ करना. हम लोग ऐसे कोई पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कलर से, पेंटिंग से, जो देख के ही बिल्कुल हमारे सामने रहता है वैसा पिक्चर. लेकिन ये है कि शब्दों के द्वारा, पेन से, शब्दों के द्वारा जब हम लोग कोई चीज़ का ऐसा वर्णन करते हैं कि वो एक पिक्चर जैसा बन जाता है, हमारे आंखों के सामने जैसे एक पिक्चर बन जाता है, हम उसको देख पाते हैं. ओके, और ये ऑटम जो सीज़न है ऑटम के बारे में है. ऑटम यानी हम लोग जैसे शरद हेमंतकाल इस तरह से कहते हैं. दिस सीज़न कम्स जस्ट बिफोर विंटर, विंटर के आने से ठीक पहले. और ये मतलब जाना जाता है, हम लोग जानते हैं इस सीज़न को कि पत्ते झड़ते हैं और पेड़ पौधे जो हैं खाली दिखने लगते हैं, हवाएं तेज़ हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे नए पत्ते आने शुरू होते हैं. तो देखो क्या कहते हैं. आई लव द फीटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे. मैं ऐसे हवाओं को, फीटफुल गस्ट यानी हवा, बहुत तेज़ हवा, लेकिन फीटफुल माने ये कंटिन्यूअस नहीं है, कभी कभी अचानक अचानक आ रहे हैं. और ये किसको शेक कर रहे हैं? द केसमेंट. ना, व्हाट इज़ केसमेंट? केसमेंट है जो बहुत लंबे लंबे से विंडोज़. कभी हम लोग कोई अंग्रेजी कार्टून वगैरह देखते हैं जैसे टॉम एंड जेरी, तो हम लोग देखते हैं कि एकदम दरवाजे माफिक विंडो है, दरवाज़ा नहीं है लेकिन दरवाजे जैसे लंबे लंबे विंडोज़. तो वैसे विंडोज़ को केसमेंट कहा जाता है. और ऐसे हवाओं का झोंका जो है आके केसमेंट्स को हिलाते रहते हैं सारा दिन, और ये कवि कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है. एंड फ्रॉम द मॉसी एम ट्री टेक्स द फेडेड लीव्स अवे. नाउ व्हाट इज़ मॉसी? जैसे थोड़ा सा श्यावला हम लोग कहते हैं बंगाली में, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा पड़ जाता है पेड़ पौधों में, वैसे एम ट्री से नाउ क्या लेके जा रहे हैं? फेडेड लीव्स, जो पीले पड़ गए हैं पत्ते, उनको लेके उड़ के जा रहे हैं. ट्विर्लिंग देम बाय द विंडो पेन विथ 1000 अदर्स डाउन द लेन. और ट्विर्लिंग देम मतलब जैसे कि हवाओं में वो पत्ते, सूखे पत्ते गिरकर ऐसे गोल गोल से घूमते हुए विंडोज़ के कांच के पास आते हैं. विंडो पेन यानी जो कांच का जो लगा रहता है, कांच जो विंडोज़ में, और बाकी बहुत हज़ारों वैसे पत्तों के साथ वो लेन पकड़ के चले जाते हैं. आई लव टू सी द शेकिंग ट्विग डांस टिल द शट ऑफ ईव. और कवि कह रहे हैं कि जैसे ट्विग यानी बहुत ही पतला सा ब्रांच पेड़ों का, उनका शेक करना भी उनको देखना बहुत अच्छा लगता है. और बिल्कुल इवनिंग होने तक
वो देखते हैं और ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे टहनियाँ जो हैं वो डांस कर रहे हैं. The sparrow on the cottage roof, whose chirp would make believe that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to lie. और वो स्पैरोस को भी देखते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पक्षियाँ होते हैं, चिड़िया, उनको भी देखते हैं जो कि किसी कॉटेज का या किसी घर का जो है रिग यानी थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पे बैठ के वो चहकते रहते हैं, चिर्प करते रहते हैं, चहकते रहते हैं. और ये क्या याद दिलाते हैं? वो ये याद दिलाते हैं कि अभी जो है स्प्रिंग था और स्प्रिंग क्या कर रहा था कि स्प्रिंग यहाँ पे वॉज जस्ट नाउ फ्लैटिंग बाय इन समर्स लैप विथ फ्लावर्स टू लाई, यानी और ये जो है फ्लैटिंग बाय विद समर स्लैप विथ फ्लावर्स टू लाई, यानी वो ये बिलीव करते हैं कि इनकी इन चिड़ियों का जो है चहकना सुन के, चिड़िया तो चहकती हैं लेकिन ये जो है विंटर आ रहा है, विंटर आने का ठीक पहला वाला जो है टाइम का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, लेकिन इनका चहकना सुन के कवि को अकेलापन महसूस नहीं होता है और उनको ये लगता है कि अभी अभी तो स्प्रिंग था और वो जो है फ्लावर्स को अभी सोने के लिए भेजा है, जैसे ही विंटर चला जाएगा तो फ्लावर्स फिर से जो है जाग जाएंगे. आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक कर्ल अपवर्ड्स थ्रू द नेकेड ट्रीज. कॉटेज स्मोक यानी जो है कि वहाँ पे जो कॉटेज हैं वहाँ से जो स्मोक निकल रहे हैं देखो घर में से, और वो ऐसे कर्ल करके ऊपर जाते हैं, तो ये भी कवि जो हैं उनको देखना बहुत पसंद है, उनको अच्छा लगता है. द पिजन्स नेस्टल्ड राउंड द कोट ऑन डाल नवंबर डेज लाइक दिस, द कॉक अपॉन द डंग हिल क्रोइंग, द मील सेल्स ऑन द हीथ आर गोइंग. देखो किस तरह, इसीलिए ये पेन पिक्चर कहा जा रहा है. देखो किस तरह वो एक के बाद एक दृश्य जो हैं वो वर्णन कर रहे हैं और जैसे वो शब्दों के द्वारा उन दृश्यों को एकदम पेंट कर रहे हैं. देखो यहाँ पर किस तरह सुंदर से वो कह रहे हैं कि कॉटेज स्मोक कर्ल कर रहे हैं, ट्रीज़ नेकेड हैं, उसमें पत्ते नहीं हैं, झड़ चुके हैं. उसके पहले वो देखो कह रहे हैं कि किस तरह हवाई से झूल छोटी छोटी टहनियाँ जो हैं झूल रही हैं. और फिर देखो यहाँ पर कैसे कबूतरों के बारे में बोला गया है कि कबूतर जो हैं वो किस तरह से अपना छोटा सा जो है कोट यानी नेस्ट, वहाँ पे वो जो है बैठे हुए हैं. नवंबर डेज़ का डाल नवंबर डेज़, क्योंकि ज़्यादा हलचल नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं. कॉक जो है वो भी डंग हिल के ऊपर बैठा हुआ है. डंग हिल यानी गोबर का जो है उसके ऊपर, मतलब गोबर का थोड़ा सा कलेक्शन है, तो उसके ऊपर जो है कॉक भी बैठा हुआ है. और द मील सेल्स ऑन द हीथ आर गोइंग. मील सेल्स मतलब देखो विंड मिल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं. हीथ यानी पूरा ओपन लैंड, तो वहाँ पे जो है विंड मिल जो है स्पीड से घूम रहे हैं. तो देखो कितना सुंदर एक विलेज का जैसा नॉर्मल दृश्य होता है वो कैसे पेंट कर रहे हैं शब्दों से. The feather from the raven's breast falls on the stubble lee. The acorns near the old crow's nest fall pattering down the tree. देखो raven यानी पक्षी है और एक बहुत बड़ा, मतलब देखो एक कौवा होता है छोटा जैसा हम लोग रोज़ देखते हैं और एक बहुत बड़ा सा काला सा कौवा होता है, तो उसको हम लोग रेवन कहते हैं. और वहाँ से फेदर गिर रहा है. फॉल्स ऑन द स्टबल ली. स्टबल यूनी देखो द शॉर्ट लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ क्रॉप्स. शस्यों का जो है क्रॉप्स का कट चुका है क्रॉप्स, तो जो बचा हुआ हिस्सा ज़मीन के साथ लगा हुआ है उसको कहते हैं स्टबल. और ली यानी ज़मीन. तो अभी फसल तो कट चुका है लेकिन ज़मीन में जो छोटा उनका आखिरी हिस्सा लगा हुआ है फसलों का, उसके ऊपर जो है रेवन का फेदर गिर रहा है. द एकॉर्न्स नियर द ओल्ड क्रोज नेस्ट फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री. एकॉर्न यानी ओक ट्री का
फल कह सकते हो, ब्राउन सा नट कह सकते हो। तो ये गिर रहा है, फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री, पैटरिंग यानी आवाज़ करके गिर रहा है, क्योंकि ओक ट्री बहुत लंबे होते हैं तो गिरने में वक्त लगता है। द ग्रांटिंग पिग्स दैट वेट फॉर ऑल स्क्रैम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल। अभी पिग्स जो हैं, पिग ग्रंट करते हैं, उनके उनके आवाज़ जो है उसको इंग्लिश में ग्रंट करना कहते हैं। और पिग्स जो हैं अपना आवाज़ करते हैं, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और जहाँ भी ये एकॉर्न्स गिर रहे हैं वो वहाँ पे जल्दी से पहुँच रहे हैं। तो देखो एक मतलब एक टिपिकल, एक बिल्कुल जैसे रोज़ होता है विलेज में, एक ऑटम का एक दृश्य उन्होंने इस तरह से दिखाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज 1 देखते हैं। ऑल थ्रू द डे द फीटफुल गस्ट शेक्स द केसमेंट। The poet loves to see the shaking twig dance till the shut of eve. The sparrow sat on the cottage roof. The pigeons nestled round the cote. The cock was crowing upon the dunghill. The grunting pigs scramble and hurry. यहाँ तक है। और चलो ठीक है। तो What happens to the leaves of the mossy elm tree in autumn? मॉसी एम ट्री के लीव्स जो हैं वो क्या होते हैं, देखो मॉसी एम ट्री के लीव्स क्या होते हैं। द फेडेड लीव्स आर कैरिड अवे बाय द fitful gust and they twirl by the window pane with 1,000 others down the lane. इस तरह से तुम लोग जो है इस तरह से इसको लिख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मतलब कविता से डायरेक्टली तो हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन ऑटम द लीव्स ऑफ द मॉसी एम ट्री बिकम फेडेड, द गस्ट ऑफ विंड ट्वर्ल्स देम बाय द विंडो पेन, देन इट कैरीज देम अवे। ठीक है, अगर इतना थोड़ा हार्ड लगे तो इस तरह से लिख सकते हो कि द फेडेड लीव्स फ्रॉम द मॉसी एम ट्री, देखो मैं यहीं से बोल रही हूँ, द फेडेड लीव्स from the mossy elm tree are taken away by the fitful gust. They twirl by the window pane with 1,000 others and then they join them down the lane. ऐसे भी करके लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने से लिखना पड़ेगा। वीडियो को थोड़ा सा बार बार सुन के इसको आंसर लिख लेना। व्हाट आर द थिंग्स द पोएट लव्स टू सी ऑन नवंबर डेज? नाउ पोएट बहुत कुछ देखना पसंद करते हैं। क्या क्या देखना पसंद करते हैं, देखो द पोएट लव्स टू सी द कॉटेज स्मोक, द पिजियंस राउंड द कोट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्या क्या देखना वो पसंद करते हैं। कॉटेज स्मोक, ठीक है। फिर यहाँ पर द पिजियंस नेस्टल्ड राउंड द कोट, फिर दे कॉक अपॉन द डांग हिल, द मील सेल्स। हाँ, ये सब जो है वो देखना पसंद करते हैं। अपॉन या ये इट अ गोइंग तक लिख सकते हो। तो आज जो है हम लोग वीडियो थोड़ा बड़ा लंबा ही हो गया, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक ये घर में करने का कोशिश करो। ये ऑलरेडी हम लोग मेरे पिछले वीडियोस में हमने वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने कवर कर लिया है, तो इनको करने का कोशिश करना तुम लोग, ठीक है। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।